फरीदाबाद की एक ऐसी कहानी जहां ससुराल बना डर का घर। अपनी ही बहू के साथ वो हैवानियत हुई जिसने पूरे शहर को हिला दिया। ये है तनु राजपूत की एक खौफनाक सच्चाई जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आखिरकार तनु राजपूत के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे सुनने वाले के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। तो आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो आज की कहानी और घटना है वह हरियाणा राज्य के फिरोजाबाद जिले से लगे एक सुंदर नगर एरिया है जहाँ एक 28 वर्षीय अरुण नाम का शख्स होता है। उसकी शादी 3 साल पहले उत्तर प्रदेश की तनु नाम की लड़की से हुई थी जिसकी उम्र 25 साल होती है। इस तरीके अरुण और उसके पिता भूपेश सिंह जो है नजदीकी फरीदाबाद के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद बोलते हैं कि हैंड लिटी हुई है एंड पता नहीं वो कहाँ चली गई। अब इस तरीके से गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है फरीदाबाद पुलिस जो है तुरंत उसकी दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और एक्शन लेने के बाद जो है पूरी कड़ाई के साथ पूरी शिद्दत के साथ जो है पुलिस जो है ढूंढना स्टार्ट करती है। लेकिन 2 दिन का वक्त गुजर चला था लेकिन तनु राजपूत की अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था कि आखिरकार वो कहाँ है और किस हालत में है। और फिर क्या होता है, पुलिस उनके घर जाती है, मामले की पूछताछ करती है, मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है तो कोई खास खुलासा नहीं होता। लेकिन फिर भी मोहल्ले ये बताते हैं कि उसकी सास जो है वो बता रही थी कि उसकी बहू का किसी अवैध लड़के के साथ संबंध था, हो ना हो वो भाग गई होगी। अब इस एंगल से भी पुलिस जो है वो जांच करना स्टार्ट करती कि आखिरकार जो तनु राजपूत है वो किसी के साथ फरार तो नहीं हो गई है। इस एंगल से भी जांच किया जाता है लेकिन उसके मोबाइल का CTR भी निकाला जाता है लेकिन ऐसा कुछ सबूत नहीं मिलता। अब जो केस है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो होने के बाद जब जो तनु राजपूत के मम्मी पापा और उसकी बहन होते हैं वो फरीदाबाद पुलिस के पास पहुंचते हैं और इस घटना की खुलासा करते हैं कि उनकी बहन का किसी के साथ अवैध संबंध नहीं था। हो ना हो उसके पति अरुण और उसके सास ससुर के ऊपर ये इल्जाम है कि वो दहेज प्रताड़ना के लिए मेरी बहन को मेरी बेटी को क्या करते थे, प्रताड़ित करते थे, तो मानसिक रूप से तोड़ते थे। हो ना हो इनका ही साजिश है, मेरी बेटी को कहीं इन्होंने छुपा दिया है। अब इस एंगल से पुलिस को जब जानकारी मिलती है और पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारी बेटी हो ना हो किसी के साथ चली गई होगी, लेकिन घर वाले जो थे वो मानने के लिए रेडी ही नहीं थे क्योंकि उसकी बेटी उसकी बहन जो है ऐसा काम कर ही नहीं सकती। तब लाख बार कोशिश के बाद भी पुलिस जो है अपना काम धीरे से ही कर रही थी। तब उनके घर वाले जो तनु राजपूत के घर वाले होते वो शांत नहीं बैठते फिर वो चले जाते हैं तनु राजपूत के ससुराल में। ससुराल में जाने के बाद वहाँ से जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी तनु राजपूत गई तो गई कहाँ, लेकिन वहाँ भी उनको खास कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलते तो उसके पिताजी की नज़र जो सामने बनी एक टैंक पे पड़ती जो कि 2 महीने पहले ही बनवाई गई थी। अब जो तनु राजपूत के पिताजी है वो सामने टैंक देखने के बाद जो है उनके मन में खटपटाहट सी होती है और वो तनु के ससुर से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार ये टैंक आपने किस लिए बनवाया है। तो फिर बताते हैं कि ये टैंक हमने जो गंदे पानी है उसके लिए स्टोर करने के लिए बनवाया है। लेकिन उनकी घर जो है वो ऐसे सेंटर में होता है जहाँ हर चीज की सुविधा होती है, गंदे पानी निकलने के लिए अलग से नाली होती है, फिर भी ये टैंक किस काम के होना उनको डाउट हमें लगता है। और तुरंत क्या करते हैं, फरीदाबाद पुलिस के पास पहुंचने के बाद सारा माजरा बताते हैं। तो पुलिस जो है एक टाइम के लिए तो मानने के लिए रेडी नहीं होती, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे बनाए हुए मिस्त्री को कांटेक्ट किया जाता है। तो मिस्त्री भी ज़्यादा कुछ नहीं बताता। उसके बाद जो है उसके ससुर भूप सिंह को फिर से बुलाया जाता है तनु जी के। फिर वहाँ पे पूछताछ होती है तो वो नॉर्मल सी बात है, शुरू में जो कहानी बताया गया था वही कहानी वो फिर से सुनाती। फिर जब पुलिस जो है सामने बने टैंक के बारे में पूछते हैं तो फिर जो भूप सिंह होता है वो हड़बड़ा जाता है और अच्छे से जवाब नहीं दे पाता। फिर वहीं से एक सुराग मिल जाता है पुलिस को और सुराग मिलने के बाद जो है
जो भूप सिंह होता है वो पुलिस के सवालों के घेरे में घिर जाता है और टूट जाता है, और टूटने के साथ बताता है कि हाँ, उसी ने ही अपनी बहू की हत्या की है, और हत्या करने के बाद वो उसी टैंक में डाल दिया है ताकि किसी को कान भनक ना लग सके। अब इस तरीके से तुरंत क्या है, पुलिस की एक टीम जो है वहां जाती है, और वहां जाने के बाद उस टैंक को खोद के निकाला जाता है, और खोद के निकालने के बाद एक बॉडी मिलती है, लेकिन बॉडी पूरी तरीके से गल चुकी होती है, बस कपड़े और हड्डियां में। उसी के जरिए से तनु के घर वाले तनु का शिनाख्त करते हैं, और शिनाख्त करने के बाद उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए जाते हैं। अब उसके बाद जो है, अब जो तनु के ससुर है भूप सिंह, उसे हिरासत में रख लिया जाता है, और हिरासत में रखने के साथ जब उसको पुलिस ने कड़ाई से और शुरुआत से पूछताछ करती कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि तुमने अपनी ही बहू के साथ ऐसी हैवानियत करके उसे मौत के घाट से उतारा। वो सिंह बताने लगता है कि उनकी बहू जो है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और जो है उसके बेटे अरुण के साथ उसकी शादी 3 साल पहले 2023 में हुई थी। उसके बाद शादी में उसको काफी ज्यादा पैसे, धन दौलत जो भी है सारा चीज मिला था। फिर भी वो क्या करते हैं, कुछ टाइम लाइफ अच्छे से गुजारने के बाद उसके सास ससुर है और उसके पति है अरुण, मिल के सारे क्या करते हैं, दहेज पटाना के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित करने के बाद जो है बीच में जो है तनु इन सब से परेशान हो गई, क्योंकि उसको मेंटली और फिजिकली दोनों साइड से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस वजह से तनु जो है कुछ टाइम के लिए अपने घर मायके चली जाती है, और वहाँ 1 साल का वक्त गुजारती है, और 1 साल का वक्त गुजारने के फिर जो है दोनों परिवार के समझौते के साथ जो है उसे फिर से ससुराल भेजा जाता है। फिर जो तनु है वो अपने ससुराल आती है, बढ़िया ऐसे कुछ दिन और चलता है। फिर चलने के बाद जो है फिर से दहेज पटाना लग जाती है। फिर जो तनु होती है सख्त मना कर देती है। फिर क्या होता है, उसके सास ससुर और पति मिल के सोचते हैं कि ये तो दहेज लेके आने वाली नहीं है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। 15 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025 के बीच में साजिश रचना स्टार्ट होता है कि किसी भी तरीके से इसको मौत के घाट उतार दे, और किसी को कानो कान भनक ना लगे कि आखिरकार उनकी बीवी कहाँ गई। अब इस तरीके से जो है इस डेट में इसलिए रखा गया था क्योंकि मोहल्ले में ही शादी हो रही थी, तो सब लोग शादी में व्यस्त होंगे, और सास जो है वो भी शादी में जाने वाली है, तो उसको काम करते और भी बहुत बढ़िया बनेगा। उसका पति जो है फिर जॉब पे चला जाता था। तो उस दिन 22 अप्रैल को होता क्या है, जब रात का वक्त हो जाता है, तनु जो है अपने ननद काजल के साथ होती है, फिर वो खाना खाती है, और खाना खाने के बाद वो अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। तो उस दिन क्या होता है, उसके खाने में नींद की गोलियां जो है मिला दी जाती है। मिलाने के बाद जो है तनु अपने रूम पे जाके सोती है, वो बेसुध हो जाती है, और बेसुध होने के बाद जो है उसके पति भी जॉब पे चला गया था, और उसकी सास भी शादी में चली गई थी। अब जो है दबे पांव उसका ससुर भूप सिंह जो है उसके रूम में एंट्री होता है। एंट्री करने के बाद वो अपने सबसे पहले हवस को पूरा करता है, और हवस को पूरा करने के बाद वही रखे दुपट्टे से उसके गले को दबा देता है, और दबाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो टैंक बनवाया होता है घर के सामने, वहां पे उसकी लाश को उतार देता है। लाश को उतारने के बाद जो है फिर उसे ढक देता है। सुबह उसको पैकिंग करा देता है ताकि कानो कान किसी को भनक न लगे, नहीं उसका बदबुआ। अभी सुबह ये ड्रामा करने लगते हैं क्योंकि बहू का अफेयर किसी दूसरे लड़के के साथ था, इस वजह से वो भाग गई है। और वो ये भी बता दे कि हमने काफी ज्यादा मशक्कत किया उसे ढूंढने के लिए, बट उसका कुछ भी पता नहीं चला। इस तरीके से वो पुलिस को बताते हैं, और पुलिस को बताने के बाद ऐसे गुमराह करते हैं मानो उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो। लेकिन उसके पिताजी जो होते हैं तनु के, वो उनके घर जाते हैं, और घर जाने के बाद जब वो अपने घर जाते रहते तब उनकी नजर टैंक पे पड़ जाती है, और टैंक पे पड़ने के साथ जो है वो पुलिस के पास जाते हैं, और जाने के बाद ये बताते हैं तो पुलिस जो है अपने सवालों के घेरे में उसको घेरती है। तो जाके वो भूप सिंह जो होता है उसका ससुर, वो टूट जाता है और फंस जाता है, और ये कहानी और घटना जो है उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से जो ससुर होता है वो अपने हैवानियत को पहले पूरा करता है, पूरा करने के बाद अपनी ही बहू को मार के उसे अपने घर के सामने दफन कर देता है। अब जो है सास ससुर और पति अरुण तीनों को जेल हो चुका है। अब कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था कि आपको डराना नहीं, बस आपको एजुकेट और सतर्क करना था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी आपका क्या राय इस घटना के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो।
बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में जी, तब तक के लिए खुश रहिए और फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।